टू द क्लब। सो मुनावर फारूकी का नया गाना आ गया, गाने का नाम है डार्क सर्कल्स। विजुअलाइजर आया है और उनका जो मुनावर फारूकी 2.0 चैनल है उसके ऊपर ये गाना आया है। क्या बात है। और मैंने उनकी स्टोरीज चेक करी तो उन्होंने वहां पे जो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों की बात करी है। देखिए मुनावर फारूकी को हमने जितना भी देखा है तो ये समझ आता है कि उनके दो रूप हैं। एक रूप तो हंसते हंसाने वाला है, ठीक है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर एक नंबर है, और दूसरा वो वाला है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी संजीदा बातें भी कर देता है और ज्यादातर वो बातें उनके गानों में निकल के आती है या फिर जब भी वो शेरो शायरी करते हैं अपनी तब निकल के आती है। तो हमें लगा थोड़ा हमारे जोन का गाना हो सकता है, जरा इसको चेक करा जाए। बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी डार्क सर्कल्स में मुनावर फारूकी ने क्या करा है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय DRJ सोहेल। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। हो गया। पता है ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ने गाना डाला है। हो सकता है गाने को वही वाली फील चाहिए, इसलिए खाली ऐसा विजुअलाइजर यूज करा है। लेट्स सी। मैं फरेब से फरेब कर लूं, तेरे बाद खुद को कैद कर लूं। तुझे भी इश्क था मेरी इस लिखाई से, क्या खूबी को अब मैं अब कर लूं। ओह माय गॉड। एक तो पहली लाइन अच्छी है, मैं फरेब से भी फरेब कर लूं, और तुझे तो एक सेकंड फरेब कर लूं, तेरे बाद खुद को कैद कर लूं। तुझे भी इश्क था मेरी इस लिखाई से, क्या खूबी को अब मैं अब कर लूं। ठीक है, तुझे भी इश्क था मेरी इस लिखाई से, मतलब मेरी जो लिखाई है जो पहले मेरे इश्क का कारण बनी थी, ठीक है, जिससे मेरी तारीफें होती थी हर जगह, क्या आज वो मेरा ऐप बन गई है जो खाली मेरी बुराई का कारण बन गई है। जिस चीज से मेरी तारीफ होती थी आज उससे मेरी बुराई होती है। घर में खाना बन रहा है, अगर आवाज आ रही है तो खुशबू भी लेने की कोशिश करिएगा। बढ़िया से खिचड़ी बन रही है और बनाने वाली जो है वो और भी बढ़िया है। ठीक है, गाना सुनते हैं। तुझे भी इश्क था मेरी इस लिखाई से, क्या खूबी को अब मैं अब कर लूं। फिर से दामन ये सफेद कर लूं, या झूठी कसमें खा के अपना पेट भर लूं। आंखों में झूठी कसमें खा के अपना पेट भर। ओह माय गॉड, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। झूठी कसमें खा के अपना पेट भर लो, अपना पेट भर लूं, अपना काम करवा लूं, झूठी कसमें खा लूं, या तो मैं अपना दामन सफेद कर लूं, यानी कि वो कर लूं कि अब हो गया, मेरा खत्म हो गया, मैं पीस में आ जाऊं अपने साथ और जो सिचुएशन है उसके साथ मैं पीस पे आ जाऊं, सफेद दामन कर लूं, या फिर झूठी कसमें खा के खुद का पेट भर लूं। क्या बात है यार, क्या लाइन लिखी है यार। मतलब अपना काम करवा लूं मैं झूठी कसमें खा के, मैं क्या कर लूं, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। बहुत बहुत प्यारी लाइन है भाई, ये बहुत अच्छी लाइन लगी है मेरे को, ये मैं याद रखूंगा। झूठी कसमें खा के खुद का पेट भर लूं, दामन ये सफेद कर लूं, या झूठी कसमें खा के अपना पेट भर लूं। आंखों में तेरी मुझे प्यार नहीं दिखता, क्या पता लगाने को मैं कोई इल्म गैब कर लूं। इल्म गैब कर लूं, इल्म। अबे यार रुक जाओ भाई, अब तो मैं एक सेकेंड यार, अब जब गाने में मजा आ रहा है तो फिर उसका फिर देखते हुए कोशिश करते हुए चलते। इल्म गैब, अरे बाप रे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है ब्रो। व्हाट इज इल्म गैब? नॉलेज ऑफ फ्यूचर डेस्टिनी, नॉलेज ऑफ द अननोन और अनसीन। अच्छा, प्यार नहीं दिखता, क्या पता लगाने को मैं कोई इल्म गैप कर लूं। अरे यार रुक जा यार, इसका मतलब मुझे उतना क्लियर नहीं, आज कुछ बड़ा अजीब। अरे यार सही से ये लोग मीनिंग नहीं देते यार। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इल्म गैप? नॉलेज फ्रॉम अल्लाह, नॉलेज फ्रॉम अदर देन अल्लाह। ओके, देयर इज two scenarios that are subject to a no. First category, ilm ghaib, knowledge of the unseen, that which bestowed upon the prophets of Allah as well as। भाई बहुत लंबा चौड़ा है मीनिंग, अभी तो नहीं समझ पाऊंगा, है ना। गाना एंजॉय करते हैं, गाने का सुर नहीं तोड़ना मेरे को, ठीक है। में तेरी मुझे प्यार नहीं दिखता, क्या पता लगाने को मैं कोई इल्म गैब कर लूं। क्या झूठी इस हंसी से मैं परहेज कर लूं, या मुट्ठी से न फिसले में वो रेत भर लूं। रिश्ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, क्या जाते वक्त कफन में अपने जेब कर लूं। पूछो हाल मेरा, मैं खराब लिख दूं, मैं कहूँ हाल मेरा तो कमाल लिख। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारे। सुनिए सुनिए, रिश्ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, रिश्ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, ठीक है। रिश्ते तोड़, ये पैसे जो जोड़े मैंने, जिसकी वजह से रिश्ते तोड़ने पड़े, कईयों से अपने सारी वो चीजें संबंध खत्म करने पड़े। बहुत बढ़िया लाइन है। रिश्ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, क्या अपने कफन में जोड़े हैं, क्या जाते वक्त कफन में अपने जेब कर लूं। मतलब ये सब जो मतलब होता है ना, जब एक बंदा जो है, जब लाइफ में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और वो बैठ के सोचता है कि मैंने क्या हासिल करा और क्या गवाया। कई बार ऐसा होता है कि मैंने हासिल तो वो सारी मॉनेटरी चीजें कर ली होती हैं जिसके लोग सपने देखते हैं, लेकिन
इंटरनल इमोशन जो होते हैं वो आपको छोड़ते नहीं हैं, और वो यही है कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तो आ गई, लेकिन वो चीज़ें पाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझसे छूट गई, बहुत सारे अच्छे रिश्ते मुझसे टूट गए, तो अब इन पैसों का मैं क्या करूं। और जब ये इस टाइप के दोहरे ख्याल आते हैं मन में, तब आते हैं जो उन्होंने लिखा था डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वाली फीलिंग। तो ये उसी फीलिंग को अच्छे से बयां करता हुआ गाना है। और मजे की बात है, मैंने अभी नोटिस करा कि गाने को खाली 42 सेकंड हुए हैं, 42 सेकंड पे मैंने इतनी बात कर ली है। वाह। ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, क्या जाते वक्त कफन में अपने जेब कर लूं। पूछो हाल मेरा, मैं खराब लिख दूं, मैं कहूँ हाल मेरा तो कमाल लिख दूं। अच्छा, मुझसे पूछोगे तो खराब लिख दूं, ठीक है। हाल खराब है, जब खुद से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ भाई कमाल ही है। पूछो हाल मेरा, मैं खराब लिख दूं, मैं कहूँ हाल मेरा तो कमाल लिख दूं। अगर इम्तिहान है ये मेरा आखिरी, तो कह दो इस बार सारे सही मैं जवाब लिख दूं। तेरे अगर लास्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, इस टाइप का फेज, क्योंकि क्या होता है ना कि इम्तिहान आते ही रहते, तो बंदा जो होता है वो संभल के चलता है ना, क्या सही क्या गलत वो सोच समझ के लिखता है, लेकिन दिल की बातों को थोड़ा सा रोकता है। लेकिन अगर ये मेरा आखिरी इम्तिहान है तो बोला आज मैं सारे सही जवाब लिख दूं और सब खत्म कर दूं, फिर मैं सारी दिल की बात सामने लिख दूं, लेकिन नहीं लिख सकता, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। मैं खराब लिख दूं, मैं कहूँ हाल मेरा तो कमाल लिख दूं। अगर इम्तिहान है ये मेरा आखिरी, तो कह दो इस बार सारे सही मैं जवाब लिख दूं। तेरे आने पे किताब लिख दूं, या जाके पूरे समंदर पे आग लिख दूं। क्या तूफान में जाके मैं चिराग रख दूं, या जमीन पे बैठे आसमान लिख दूं वो फसाना जो मशहूर है, या लिख दूं वो मोहब्बत जो मजबूर है। खुद को जला मत मेरी राह में, मैं खुश हूँ इन अंधेरों में, तू बस इन अंधेरों से दूर रहे। बढ़िया लाइन है, सुनो। जब ये जो ट्रांजिशन आया ना बीट में, यहाँ तो पूरे इमोशन और इंटेंस हुए हैं। वो फसाना जो मशहूर है, या तो मैं वो बात लिख दूं जो मशहूर है, मशहूर बोले तो ही रांझा लैला मजनू वाला फसाना प्यार का लिख दूं मैं, है ना, वाली चीजें। या फिर वाला लिख दूं जो मजबूर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, समझ रहे हैं। या मजबूरी तो अपने में रह जाती है ना, चुप बंद या दबी आवाजों में रह जाती है ना मजबूरी। तो मैं कौन सा वाला लिख दूं, मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और भाई मैं बोल रहा हूँ ये पूरा गाना ही डबल थॉट्स का है, दोहरे ख्यालात का है, जहां पे आदमी ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, वो बस सोच में है कि मैं क्या कर दूं। अभी वो लिख दूं, चाहे जमीन बैठ के आसमान लिख दूं, चाहे मैं तूफान में चिराग रख दूं, है ना, मैं ऑप्शंस है मेरे पास, लेकिन वो दिमाग अभी परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा, उसी परेशानी में ये गाना लिखा गया। या जमीन पे बैठे आसमान लिख दूं वो फसाना जो मशहूर है, या लिख दूं वो मोहब्बत जो मजबूर है। खुद को जला मत मेरी राह में, मैं खुश हूँ इन अंधेरों में, तू बस इन अंधेरों से दूर रहे, ठीक है। लाइक मैं अंधेरी राह में हूं, खुद को जला के उसको रोशन करने की कोशिश ना करो, मेरे को रोशनी ना दिखाओ, अपने आप को जला के मैं इस अंधेरी राह में ही खुश हूं, मुझसे बस दूर रहो, मेरे पास ना आओ, मेरी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश ना करो, मुझे रोशनी ना दो, जल जाओगे तो। क्या बात है। रिलेटेबल है, लेकिन हम रिलेट करना नहीं चाहते हैं। Hello. Doctor, I'm not able to sleep. Calm down, Munawar. Take your medicines and sleep. I already took 4. ये उस मनोस्थिति में, मेंटल स्टेज में, ठीक है, ये गाना लिखा गया है कि जब बंदा परेशानी में है ना, 4 नींद की गोली खा चुका है और तब भी उसको नींद नहीं आ रही है, तब ये ख्याल आ रहे हैं, उसने लिखा है। वाह, तो समझ रहे हैं ना, समझिए तो ज्यादा अच्छा है वैसे। You took 4. प्यारी बीट, बहुत प्यारी म्यूजिक है। मरने से पहले यहाँ तेरी कोई कदर करने वाला नहीं, वक्त बदलने की उम्मीद में बैठा तू, तेरे जैसा कोई सब्र करने वाला नहीं, जलाया खुद को सफर। वक्त बदलने की उम्मीद में बैठा तू, तेरे जैसा कोई सब्र करने वाला नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ये उम्मीद भी है कि एक दिन ये जो खराब वक्त है ये बीतेगा, गुजरेगा, तो तेरे अंदर का सब्र बहुत बड़ा है, उसको पहचान। मुझे क्यों लग रहा है कि अब ये गाना पॉजिटिव होगा, पता नहीं, लेट्स सी। अरे यार फोन आ गया यार, रुक जाओ यार जरा, अभी फोन नहीं उठाएंगे भाई। कोई कदर करने वाला नहीं,
वक्त बदलने की उम्मीद में बैठा बैठा तू, तू, तेरे जैसा कोई सब्र करने वाला नहीं। नहीं। चलाया खुद को सफर में मैंने, ऐसे ही ये रास्ते उजाला नहीं। बनाता घर इनके दिलों में मैं रोज ही, जब खुद के घर लौटूं तो कोई फक्र करने वाला नहीं। कर दूं जलील इनको मैं इनके घर तक पहुंच गया हूँ, मैं इनके घर तक गाना पॉजिटिव नहीं हो रहा बात है, मैं इनके दिल तक पहुंच गया हूँ। इनके दिल में मैंने अपना घर भी बना लिया है, लेकिन जब मैं अपने घर आता हूँ तो मेरे पास वहां कोई है ही नहीं जो भी एक्नॉलेज, जो मेरे अचीवमेंट्स है उसको एक्नॉलेज करने वाला कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब मैं कितनी उसमें मतलब ये बिल्कुल भाई, ये एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग है कि जब पता है यार, जब मैं भी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी चीजें अचीव कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ। अपने 500 के सब्सक्राइबर्स हो गए, 700 के हो गए, इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ गए हैं, मेरे पास है, मेरा परिवार है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, जब आप खुशी शेयर करना चाहते हो और आपके आसपास आपके दोस्त नहीं होते, आपके वो लोग नहीं होते जो बहुत करीबी हैं। मेरे तो फिर भी मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन दोस्त नहीं है यार, उसका बड़ा मलाल है। वही वाली फीलिंग कि दूसरों के दिलों में घर तक बना लिया, लेकिन अपने घर में कोई फक्र करने वाला नहीं। ऐसे ही ये रास्ते उजाला, कोई सब्र करने वाला नहीं। चलाया खुद को सफर में मैंने, ऐसे ही ये रास्ते उजाला नहीं। बनाता घर इनके दिलों में मैं रोज ही, जब खुद के घर लौटूं तो कोई फक्र करने वाला नहीं। कर दूं जलील इनको आईना दिखाकर, वो बेवफा नहीं। उनका जुदा था रास्ता मुमताज जैसे गाने मत लिखा कर। बहन आके मुझे बोली तुझे खुदा का वास्ता, बस हो गया मुझे अब गाना नहीं है। लिखा सच में नहीं जा रहा, ये बहाना नहीं है। जिस दिन रख दिया मैंने अपना दिल उसके आगे, उसकी मर गई भूख, बोली खाना नहीं है। ये अच्छी लाइन थी ये, ओ भाई ये छुई यार, ये छू गई भाई दिल पे। ये सुनो यार, रख दिया मैंने अपना दिल उसके आगे, उसकी मर गई भूख, बोली खाना रही है। ठीक है, समझ रहे हो? जिस दिन मैं ओपन अप हूँगा, जिस दिन मैं अपने दिल के अंदर गहराई के ख्यालों को निकाल के अपने इमोशंस का, अपने नंगे इमोशंस को सामने रख दूंगा ना, उस दिन आप इतने शॉक्ड हो जाओगे मेरी बातें सुन के, क्योंकि भूख मर जाएगी, अब खाना नहीं। और समझ जाओ भूख कब मरती है, जब आदमी को बहुत कुछ गलत वो देख ले, फील कर ले, है ना, महसूस कर ले, तब उसकी भूख मर जाती है। तो अरे यार ये लाइन बहुत अच्छी थी, क्या लाइन थी यार ये। जिस दिन रख दिया मैंने अपना दिल उसके आगे, उसकी मर गई भूख, बोली खाना नहीं। बहुत प्यारी है। जहर को पी के हम नशे में झूमते, लिए अंधेरा हाथों में हम चिराग ढूंढते, ना कर बहस मुझे। जहर को पी के हम नशे में झूमते, हम नशे में झूमते, लिए अंधेरा हाथों में हम चिराग ढूंढ, लिए के अंधेरा हाथों में हम चिराग ढूंढते। मिस्टर मुनावर फारूकी मैं इससे नहीं बोला। मिस्टर मुनावर फारूकी, मैं इतना अच्छा गाना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें दुनिया के सारे लिटरेचर की टेक्निकलिटीज डाल दी गई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इमोशंस को ऐसे रखा गया है कि सामने वाले जो है ना, उसके दिल में दर्द हो जाए। बैठ के अगर आदमी सोचने पे आ जाए तो सोचता ही रह जाए और परेशान होके ही जाए। बहुत छू गई भाई लाइन। जहर को पी के हम नशे में झूमते, लिए अंधेरा हाथों में हम चिराग ढूंढते, ना कर बहस मुझसे, मैं तंग हूँ खुद से। वफा सीखने के बाद आके मिलूंगा तुझसे, तंग हूँ खुद से। He's not picking up his call. I think सो गया। पुलिस का सायरन। बहुत नेगेटिव और डार्क, बहुत डार्क। यही होता है आर्टिस्ट के, देखे खाली एक रूप नहीं होते हैं, आर्टिस्ट के बहुत सारे रूप होते हैं। और मुनावर फारूकी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई उनके पास कलम की ताकत है। वो अपने सारे रूपों को ऐसे रख देते हैं और उसके बाद भी वो हंसते गाते चले आते हैं। अगली बार आपको दिखेंगे तो हंसते हुए और हंसाते हुए दिखेंगे। तो ये तो भाई कमाल ही है उनका, है ना, कि ऐसा ऊपर वाले का ही देन है उनके पास कि वो अपने दिल की बात कर भी देते हैं, तब भी लोग जो है ज़्यादा परेशान नहीं, जो वो चाहे वो कर देते हैं। जिस टाइप की फीलिंग जनता को देना चाहते हैं वो दे देते हैं। जब डार्क स्पेस में ले जाना चाहते हैं तो इतनी डार्क ले जाएंगे, जब हंसाना चाहते हैं तो हंसाते ही रह जाएंगे, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन
हाँ भाई, इस गाने में ऐसी बहुत सारी लाइनें थी जो बहुत ज्यादा हिट करी हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक गाना था, मिनिमलिस्टिक, है ना। मतलब कुछ गाने में शब्दों के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके दिमाग में और आने की कोशिश करेगी। ना कुछ ऐसे बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट आ रहे हैं, ना बीट में बहुत सारी चीजें डाली गई थी। बस वो इंटेंस इमोशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसमें बंदे के रात को 3 बजे के 4 स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद भी उसके मन में वो सो नहीं पा रहा है। उसके मन में वो जो ख्याल है उसको परेशान करते जा रहे हैं। मुनावर ने बात करी, ऐसी बात करी है, ओपन एंडेड है कि जो भी परेशान है अपनी जिंदगी में वो उन बातों से रिलेट करेगा। अंधेरे को हाथ में लेके हम चिराग ढूंढते हैं, ठीक है। हर आदमी जो परेशान है, परेशानी अंदर से ही आती है दोस्त, परेशानी बाहर से नहीं आती। परेशानी बाहर से आती जरूर है, लेकिन आपके ऐसे बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जो जिनकी जिंदगी में बहुत सारे काम है लेकिन वो फिर भी हंसते रहते हैं, और कई सारे ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ सही है तब भी वो परेशान रहते हैं। तो परेशानी अंदर से आती है, तो अंधेरे को हम हाथ में लेके चिराग ढूंढते हैं, ठीक है। वो हाथ में हमने ही अपने अंधेरा लिया है और हम चिराग ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो होता है भाई वो यहाँ से होता है। इसको काबू कर लोगे तो जीवन अच्छा है, अगर जब वो परेशान होता है तो इस टाइप के ख्याल आते हैं। गाना बहुत सॉलिड था, गाना बहुत ज़्यादा छुआ दिल को। कुछ लाइनें स्टार्टिंग से, मतलब मैंने ही सोचा था कि इसके ऊपर जो है आपका कुछ 17-18 मिनट का वीडियो बन जाएगा इस गाने के ऊपर, है ना। सिर्फ 3 मिनट का गाना है, लेकिन इमोशंस हैं तो हैं। आप लोग गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो कर लीजिए, आईडी का नाम है @AkeYouKnow। अगर आपको ये गाना अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे मैं इस टाइप के बहुत सारे गाने रिकमेंड करता हूँ। आई एम श्योर आप एक बार मेरी रील्स चेक करेंगे तो फॉलो भी कर लेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आइए, मैंने सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए और भाई को परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। ऐसे ख्याल आते हैं जाते हैं। एक मंत्र देता हूँ, याद रखना, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, तो आपकी जिंदगी में आज तक इतना कुछ बुरा हुआ लेकिन आप आज भी सही सलामत खड़े हैं, कुछ नहीं होता है। परेशान ना होइए, जब भी होइए तो याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए बाय, पीस।